बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने टॉपिक रीड किया था डिविजिबिलिटी रूल का और एक्सरसाइज नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था। सेकेंड वीडियो में हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में रीड किया। इसके अलावा हमने प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी सीखा। थर्ड वीडियो में फिर हमने इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को रीड करेंगे वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियोस देखी हैं उनको आज का कॉन्सेप्ट प्राइम फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है ये समझने में आसानी होगी। तो बेहतर है कि जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी वो सबसे पहले लास्ट वीडियोस को देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये उन्हीं टॉपिक से इंटरलिंक्ड है। जैसे कि टाइटल है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम प्राइम नंबर्स के बारे में रीड कर चुके हैं ना, तो यहाँ पर हम उन्हीं प्राइम नंबर्स के बारे में रीड करेंगे। प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या है? द नंबर्स ग्रेटर देन 1, ऐसे नंबर्स जो कि 1 से ग्रेटर हों, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, और जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 और वो नंबर खुद, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। प्राइम नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वो नंबर खुद। अब फैक्टराइजेशन का जो वर्ड है ये फैक्टर्स से डिराइव किया गया है। तो फैक्टर्स की डेफिनेशन भी हम रीड कर चुके हैं। फैक्टर्स हमारे पास क्या है? फैक्टर्स आर नंबर्स दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। के फैक्टर्स जो हैं ये हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, यानी कोई भी रिमाइंडर उसमें बाकी नहीं रहता। जैसे आप देख सकते हैं 12 कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है 3 पर और 4 पर। तो 3 और 4 दोनों जो हैं ये 12 के फैक्टर्स हैं। आइए कॉन्सेप्ट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बस आपने गौर से इसको समझना है। डू यू नो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? कि क्या आप जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? फिलहाल तो हम नहीं जानते, लेकिन आइए इसको रीड करते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 के 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब फैक्टर्स फाइंड आउट करना तो आपको आता है ना। फैक्टर्स 8 के फैक्टर्स क्या हैं? 8 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 8s are 8, 2 4s are 8, 4 2s are 8 and 8 1s are 8। तो 8 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 4 8, यानी ये 1 2 4 और 8 के टेबल में हमारे पास 8 आता है। ठीक है, तो ये 8 के फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपने प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। अब प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या है? प्राइम फैक्टर्स जो हैं यानी हमने 8 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कि हमारे पास प्राइम नंबर हो। अब प्राइम नंबर हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनकी सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वो नंबर खुद। हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 3 4 अब हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके फैक्टर्स ज्यादा हैं, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 5 7 11 13, इसके अलावा 17, फिर 19 एंड सो ऑन। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। देखिए अब 8 को हमने किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है जो कि उसका फैक्टर हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं आपको फिर से करवा रही हूँ। ठीक है, जो बुक की लिखी हुई बात है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं समझाते हुए आपको ये लिखवा रही हूँ। ठीक है, 8। अब देखिए 8 जो है ये 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी, 4 पे भी और 8 पे भी।
लेकिन हम उसको 1 पे इसलिए डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि 1 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, ये ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। अब आप 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 4s are 8, जो क्वोशिएंट है उसको हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। 2 4s are 8। देखिए वही बात है, टेबल के तीनों डिजिट्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं। 2 ये है, 4 को हमने नीचे लिख दिया और 8 हमारे पास ऊपर है। अब 4 पर आते हैं। अब 4 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 4 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 एंड 4। अब इनमें प्राइम नंबर कौन सा है? 2 2 2s are 4, ठीक है। 2 2s are 4, 2 2 4। अब 2 तो 2 को हम 2 पर ही डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2। तो आपने देखा कि 8 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, ठीक है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 8 is 2 2 2 2 2 2। So the prime factorization of 8 is 2 multiply by 2 multiply by 2। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारे पास 2 multiply by 2 multiply by 2। देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8। आंसर हमारे पास वही आया है, ठीक है, 8। इसको आपने फिर इस तरह मल्टीप्लाई करके आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8। अब यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन दी गई है। The process of writing a number as a product of its factors is called factorization। यहाँ तक factorization की definition है, ठीक है, कि the process of writing a number as a product of its factor is called factorization। कि जब हम किसी नंबर को लिखते हैं as a product of its factors तो उसको factorization कहा जाता है, ठीक है। हम जो है तो prime factorization को इसी तरीके से find out करते हैं। The factorization in which all factors are prime is called prime factorization। और फिर ऐसी फैक्टराइजेशन जिनमें तमाम फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हों तो फिर उनको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। जैसे कि 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने की है तो 2 multiply by 2 multiply by 2, तो 2 2 2 ये तीनों हमारे पास क्या हैं? ये तीनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हो गई हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। देखें इस फैक्टराइजेशन को मैं ऐसे भी कर सकती थी कि मैं कहती कि 8 1s are 8 और फैक्टराइजेशन हमारे पास खत्म हो जाती, या मैं इसको इस तरीके से भी कर सकती थी कि 4 2s are 8 और फिर 2 1s are 2, ठीक है। फिर हमारे पास इसके फैक्टर्स आते 2 4s are 8 और ये है 8 1s are 8। आंसर इसका भी ठीक आ रहा है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि 4 और 8 हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं है, ये कंपोजिट नंबर्स हैं क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। 8 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 8 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8। आप देख सकते हैं ये 2 से ज्यादा है, 4 है, इट मीन्स कि ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। तो ऐसी फैक्टराइजेशन जिसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं ऐसे नंबर से जो कि सारे प्राइम हो तो उनको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। अब नीचे आपको मजीद एग्जांपल्स दी गई हैं, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 ये है हमारे पास, मैं आपको खुद सॉल्व करवाती हूँ। 30 आपने सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है? वो है 2। अब आपने ये देखना है कि 30 जो है ये 2 पर डिवाइड होता है या नहीं। तो इसकी वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है? ये है 0। और 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने रीड किया था कि ऐसा नंबर जिसके वंस की प्लेस पर हमारे पास 0 2 4 6 या 8 हो तो वो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 30 जो है ये 2 पर कंप्लीटली डिवाइड होता है। अब आइए इसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं। देखिए 2 पर इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? 30 है हमारे पास, 2 1s are 2। अब इस 3 में से आप 2 को माइनस कर दें, ठीक है। 2 को हमने यूज कर लिया है, उसकी जगह पर हमने 1 लिखा है। अब 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। उस 1 को आप इस 0 के साथ लिख दें, तो ये बन गया 10। तो 2 के टेबल में 10 कहां पर आता है? 5s are, ठीक है। तो ये वही डिवीजन है। देखें
2 1s are 2। देखें उसी तरह से 2 को हमने खत्म कर लिया है, माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 0 को नीचे ले आएंगे और 2 5s are 10। आप इस लेंथी प्रोसेस को अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको ये मेथड आ जाए। ठीक है, कोशिश करें ये मेथड सीखने की, प्रैक्टिस करें इसकी, ये आपको आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर आया है 15। तो 15 में आप देख सकते हैं 1s की प्लेस पर 5 है, तो ये 2 पर तो डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब हम 2 से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे, 3 की तरफ। अब देखते हैं कि ये 3 पर डिवाइड होता है या नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने रीड किया था कि जो फिगर है हमारे पास उसके तमाम नंबर्स को हम ऐड करेंगे और उससे अगर हमारे पास 3 6 9 आता है तो वो 3 पर डिवाइड होगा। तो 1 और 5 को आप ऐड करें, 5 and 6, तो जी हाँ ये 3 पर डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे क्योंकि 3 का टेबल हम रीड कर रहे हैं और 3 का टेबल हम रीड करेंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 5s are 15। ठीक है, अब 5 जो है वो ना ही 2 पर डिवाइड होता है ना ही 3 पर, तो हम लिखेंगे 5, 5 1s are 5। तो प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 30 के 2 3 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखते हैं कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं। 2 3s are 6 and 6 5s are 30। चले, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट एंड होता है। अब यहाँ से हम न्यू टॉपिक को रीड कर रहे हैं जो कि है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। देखिए आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को रीड करेंगे, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, एक कॉमन फैक्टर्स और एक है कॉमन मल्टीपल्स। सब में हम बात फैक्टर्स की ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। अब आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। When 2 or more numbers have the same factor, that factor is called the common factor। कि अगर 2 और more numbers के हम फैक्टर्स निकालें और उनमें कुछ फैक्टर्स सेम हो तो उनको हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। यहाँ पर आपको 12 और 16 के फैक्टर्स लिख के दिए गए हैं। 12 जो है ये किन किन टेबल्स में आता है? 1 12s are 12। सबसे पहले तो ये 1 के टेबल में आता है, फिर ये 2 के टेबल में आता है 2 6s are 12, फिर ये 3 के टेबल में आता है 3 4s are 12, फिर ये 4 के टेबल में आता है 4 3s are 12, फिर ये 6 के टेबल में आता है 6 2s are 12, फिर ये 12 के टेबल में आता है 12 1s are 12। तो 12 के फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? 1 2 3 4 6 12। अब 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? 1 16s are 16, 2 8s are 16, 4 4s are 16, 4 4s are 16, 8 2s are 16, 16 1s are 16। तो 16 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 16। आप देखें फैक्टर्स ऑफ 12 आपने इस तरीके से लिख लेने हैं और फिर फैक्टर्स ऑफ 16 को आपने इस तरीके से लिख लेना है। और अब आप देखें कि इनमें कॉमन कौन कौन से हैं। तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, क्योंकि आप देखें कि 3 जो है ये 16 का फैक्टर नहीं है, फिर इसी तरह से 6 जो है ये 16 का फैक्टर नहीं है, 8 फिर 12 का फैक्टर नहीं है। तो कॉमन हमारे पास यही 3 हैं। द कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 एंड 4। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास दैट फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 27। अब 18 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 1 18s are 18, 2 9s are 18, 3 6s are 18, 6 3s are 18, 9 2s are 18, 18 1s are 18। तो 18 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 9 18। और 27 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 1 27s are 27, 3 9s are 27, 9 3s are 27, 27 1s are 27। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं 1 3 9 27। अब कॉमन कौन कौन से हैं? 1 फिर 3 और फिर 9। द कॉमन फैक्टर्स आर 1 3 9। नेक्स्ट अब यहाँ पर 3 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है,
फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9, 15 एंड 12। 9 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 9s are 9, 3 3s are 9, 9 1s are 9। 3 फैक्टर्स हैं इसके 1 3 9। 12 के फैक्टर्स 12 1s are 12, 1 12s are 12, 2 6s are 12, 6 2s are 12, 3 4s are 12, 4 3s are 12। 12 के फैक्टर्स को हम यहाँ पर भी रीड कर चुके हैं, ठीक है। तो 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 12। और 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 15s are 15, 3 5s are 15, 5 3s are 15, 15 1s are 15, 1 3 5 15। अब देखें, कॉमन फैक्टर है 1, फिर है 3। द कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 3। ऐसा भी हो सकता है कि दो नंबर्स के आप कॉमन फैक्टर निकालें और उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही निकले, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसी तरह इन दिए हुए एग्जाम्पल से हमने सीखा कि हम कॉमन फैक्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है कि जब भी किसी 2 और मोर नंबर्स के फैक्टर्स सेम यानी कॉमन आए तो उनको कॉमन फैक्टर्स कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके पास ट्राई और सेल्फ के पोर्शन में एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ट्राई योर सेल्फ की कोशिश कीजिए। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। अब यहाँ पर ट्राई योर सेल्फ के पोर्शन में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 30 और 45 के कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप अपने नोटबुक्स या रजिस्टर को ओपन कर लीजिए। Find the common factors of 30 and 45। अब यहाँ पर हमने 30 और फिर 45 के कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ 30 को फाइंड आउट करेंगे। तो 30 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 30s are 30, फिर 2 15s are 30, फिर 3 10s are 30, फिर 5 6 are 30, 6 5s are 30, इसी तरह से 10 3s are 30, 15 2s are 30 और 30 1s are 30। तो ये हमने 30 के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। अब नीचे फिर हम इसको लिखेंगे भी, ठीक है। और अब फैक्टर्स ऑफ 45। 1 45s are 45, फिर इसके बाद ये 2 के टेबल में नहीं आता बल्कि 3 के टेबल में आता है। तो 3 15s are 45, फिर 5 9s are 45, फिर 9 5s are 45, फिर 15 3s are 45 और फिर 45 1s are 45। अब नीचे आप लिखें, देखें इस तरीके से फैक्टर्स ऑफ 30 एंड फैक्टर्स ऑफ 45, F है। अब आप देखें 30 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 3 5 6 10 15 30 और 45 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 3 5 9 15 और 45। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो कॉमन फैक्टर फर्स्ट है हमारे पास 1, फिर है 3, फिर है 5 और फिर है 15। 1 3 5 एंड 15, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है कि आप कॉमन फैक्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप पहले एक नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरे नंबर के, और फिर उनके फैक्टर्स को लिखेंगे, और फिर कॉमन फैक्टर्स को आप इस तरीके से इनसर्कल करें तो आपके पास कॉमन फैक्टर्स निकल आएंगे। वापस बुक की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स का टॉपिक एंड होता है। हमने कॉमन फैक्टर्स के बारे में रीड किया, एग्जाम्पल्स रीड की, और फिर हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट पेज नंबर 46 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि है कॉमन मल्टीपल्स का। कॉमन कहते हैं एक जैसे को, और मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 का इंट्रो पेज है। यहाँ पर हमने मल्टीपल्स की डेफिनेशन रीड की है, तो आइए इसको रीड करते हैं। मल्टीपल्स आर नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स क्या है? जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास, उसको हम मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 8, तो 8 को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसी तरह आगे जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं और उनसे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो 8 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल के बारे में हम यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2 में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी है तो उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब आइए देखते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास क्या है। कॉमन फैक्टर्स के बारे में तो हम रीड कर चुके हैं ना। अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड अ कॉमन मल्टीपल। कि एक ऐसा नंबर जो कि 2 और मोर नंबर्स का मल्टीपल हो, उसको कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। देखिए, अब कॉमन फैक्टर की तरह का ही टॉपिक है ये। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। 6 एंड 8 के कॉमन मल्टीपल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। 6 एंड 8 के कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे और फिर 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे। देखिए, मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18। यहाँ पर मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी कि जब आप मल्टीपल्स लिखते हैं तो आपने स्टार्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 24 या 36 से स्टार्ट करें, 6 को डायरेक्टली आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, आपने 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 10s are 60। फिर आपने 8 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72 and 8 10s are 80। अब आपने सर्कल द कॉमन मल्टीपल्स। जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको आप इन सर्कल कर दीजिए। जैसे 6 12, ये देखें 24 और 48। So, first two common multiples of 6 and 8 are 24 and 48. तो 6 और 8 के फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स हैं हमारे पास 24 और 48। यहाँ पर आप ये भी देखें कि फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने 5 और 6 से किसी नंबर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 11 12 13 14 के साथ हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, हमारे पास मजीद मल्टीपल्स आएंगे ना, और उनमें भी कोई कॉमन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स को आइडेंटिफाई करना था। अब नीचे आपको एक और एग्जाम्पल दी गई है, इसको रीड करते हैं। फाइंड फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 15 एंड 12। अब यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, 10 15 और 20। इसके लिए हम 10 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर 15 के और फिर 12 के, और फिर कॉमन को हम आइडेंटिफाई कर देंगे। मल्टीपल्स ऑफ 10, तो ये 10 का टेबल है, देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब ये 15 का टेबल है, 15 30 45 60 75 90 105 120 एंड 135। ये 9 तक है। ठीक है, 15 9s are 135। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 12,
तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 एंड 108। अब कॉमन इनमें कौन से हैं? ये है 60। 10 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 15 एंड 12 इज 60। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेकेंड एग्जाम्पल को रीड किया। अब ट्राई योर सेल्फ के पोर्शन में आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, तो आइए वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास दैट फाइंड फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 15, और सेकेंड है फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 24। इसमें सिर्फ फर्स्ट और इसमें फर्स्ट 2 हमने फाइंड आउट करने हैं। तो अपने रजिस्टर या नोटबुक को ओपन कर लीजिए। फर्स्ट है हमारे पास फाइंड फर्स्ट 2 सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 9 को लिखते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 9 है हमारे पास 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, 9 3 ज़र 27, फिर 36, फिर 45, फिर 54, फिर 63, फिर 72, फिर 81 और फिर 90। चलिए देखते हैं, अगर आगे मल्टीपल्स की ज़रूरत हमें पड़ी, यानी मज़ीद 10 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी, तो हम फिर लिख लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 15। तो मल्टीपल्स ऑफ 15 आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में यहाँ पर हमें दिए हुए भी हैं। ठीक है, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 एंड 150। अब अगर आप कॉमन को देखें, कॉमन हमारे पास आ रहे हैं 45, फिर 54, 63 और नेक्स्ट है 90। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 and 15 is equal to 45 and 90। हमने फर्स्ट 2 लिखने हैं ना, तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स आए हैं 9 और 15 के। तो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है, आपने इसी तरह सबसे पहले 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं, फिर 15 के, और फिर उनमें कॉमन को आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। Find the first common multiple of 8 and 24। अब हमने 8 और 24 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखेंगे। तो 8 के मल्टीपल्स हैं हमारे पास 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 8 3 ज़र 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80। और अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 24। तो 24 1 ज़र 24, 24 2 ज़र 48, 24 3 ज़र 72, 24 4 ज़र 96। 4 हमने लिख लिए हैं। कोई कॉमन हमारे पास, जी हाँ 24। देखिए हमने सिर्फ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ही लिखना है ना, तो आप वहाँ तक के मल्टीपल्स लिखें जहाँ तक कोई कॉमन आ नहीं जाता।
अब कॉमन हमारे पास आ गया है, आगे मल्टीपल्स लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे दैट फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 24 is equal to 24। ये है हमारे पास आंसर। तो यहाँ पर हमारा ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। वापस बुक की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है कॉमन मल्टीपल्स का। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 है जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया। फर्स्ट था हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है कि हम फैक्टर्स को फाइंड आउट करें थ्रू प्राइम नंबर्स। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमारे पास वो ये था कि हमने प्राइम नंबर्स को यूज़ करना है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास कॉमन फैक्टर्स का कि जब भी 2 और मोर नंबर्स की कोई फैक्टर्स कॉमन आ जाए तो उनको कॉमन फैक्टर्स कहा जाता है। और थर्ड टॉपिक था हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स का कि 2 और मोर देन 2 नंबर्स की जब कोई मल्टीपल्स कॉमन आ जाए तो उनको कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे जो कि इन्हीं 3 टॉपिक्स पर बेस्ड है। फिर इसके बाद हमारे पास सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज होगी, ये यूनिट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहीं तक हमारे पास इस यूनिट के टॉपिक्स थे। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।